तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, लगभग यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तो रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन जो स्टूडेंट है उनकी मार्कशीट में आपको पास, ईएफपीएस, ईएफपीटी, पोसो, पीसीएसओ, पीएसवाईओ का मतलब मिल जाता है। नीचे नीचे लिखा हुआ पास नहीं मिलता, तो इस कारण से स्टूडेंट है जो निराश हो जाते हैं, उनसे मैं आज इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिखा हुआ मिल जाता है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, लगभग इस पे जो जानकारी दी गई है सही है। तो यहाँ पे देखिए ईएफपीसी, ईएफपीटी, पीओएसओ, पीसीएसओ, पीएसवाईओ का हिंदी में मतलब बता दूंगा मैं आपको और सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ये वर्ड कुछ कंफ्यूज में पड़ चुके हैं, हम फेल हुए हैं पास, तो आज हम उनको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो अभी इनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएफपीएस का क्या मतलब होता है। तो ईएफपीएस का पूरा नाम होता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये उनका आता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है द्वितीय वर्ष में बैठने योग्य होता है। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है उनका ईएफपीएस अगर मिल जाता है तो वो एलिजिबल है सेकंड ईयर में बैठने के लिए। यहाँ पे देखिए ईएफपीएस एक तरह से ड्यू या बैक होता है। इसका सीधा या मतलब आप न तो फेल हुए न ही पास हुए, यानी आप किसी एक सब्जेक्ट में मार्क कम आए हैं जिससे आपका एक पेपर बैक चला गया है। अब आप सेकेंड ईयर में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी सब्जेक्ट बैक या ड्यू है उनके पेपर आपको वापस से देने होंगे। सेकेंड ईयर में आप उनके पेपर है जो दे सकते हो। ध्यान दें, जिसके आपके भी सब्जेक्ट ड्यू या बैक रहे हैं तो सब्जेक्ट ओनली कंपलसरी हो सकते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट भी इसमें ड्यू हो सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईएफपीटी की। तो ईएफपीटी का क्या मतलब होता है? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड होता है। इसमें तृतीय वर्ष में बैठने योग्य आप हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि आप जब सेकेंड ईयर एग्जाम दोगे तो आपको ईएफपीटी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये कि आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वालों का ही आता है। तो इसमें आपका कोई भी एक पेपर ड्यू रह गया है तो आप इसका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में आकर के सेकेंड ईयर में जो पेपर ड्यू रहा है उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसमें ये तो ना तो पास है और ना ये फेल है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पोसो, पीओएसओ, यानी कि इसका मतलब होता है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप नहीं तो पास हो और ना ही फेल हो। इसमें लिखा हुआ है जिनके लेकिन आपके भी कंपलसरी सब्जेक्ट है उनमें से ये आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क आ गए हैं जिससे आप न तो फेल है और न ही पास हैं। जिस भी सब्जेक्ट में कम मार्क हैं उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम आपको देनी होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं अनिवार्य सब्जेक्ट। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पीसीएसओ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पास इन कोर सब्जेक्ट ओनली। इसका मतलब ये कि ना ही तो आप पास हुए और ना ही आप फेल हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप मुख्य सब्जेक्ट में तो पास हो गए हैं, जितने बचे हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें आपका एक पेपर ड्यू रह चुका है तो उसका दोबारा से आपको एग्जाम देना होगा। यानी कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पास हो गए हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपका रह गया है। उसके बाद आता है पीएसवाईओ का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है पास इन थर्ड ईयर, पास इन सेकंड ईयर ओनली। पीएसवाईओ का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आप द्वितीय वर्ष में ही उत्तीर्ण हुए हैं। पीएसवाईओ का मतलब होता है आप सेकंड ईयर में तो पास हो गए, लेकिन आपका थर्ड ईयर में कोई पेपर ड्यू रह गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये एरर आती है, ये रिजल्ट लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जब फाइनल ईयर के एग्जाम दिए तो आपका सेकंड ईयर का कुछ पेपर रहा हुआ था तो सेकंड ईयर का पेपर पास हो गया, लेकिन थर्ड ईयर का पेपर आपका बाकी रह गया है। इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पीएसटीओ। इसका मतलब ये होता है कि आप पास इन थर्ड ईयर ओनली होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में कोई एग्जाम ड्यू रहा हुआ और उसके बाद थर्ड ईयर का कोई एग्जाम दे देते हो, उसके बाद में आपको ये एरर आती है। तो इसका मतलब आपने जो सेकंड ईयर का एग्जाम था तो वो तो क्लियर कर दिया, लेकिन फाइनल ईयर का रह गया है, या फिर आपने फाइनल ईयर का तो क्लियर कर दिया है, आपका सेकंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया है। तो इसका ये मतलब होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ईएफपीटी, ईएफपीएस, पीओएसओ का क्या मतलब होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।